तो सिग्नल डायोड का सर्किट सिंबल्स तो वैसे ही होता है, एनोड कैथोड डिनोटिंग लेटर भी डी होता है, जिसको लोकेशन नेम भी बोलते हैं। ये इसका रियल शेप होता है, वर्क ओनली ऑन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने 20 वोल्ट का प्लस 20 वोल्ट की सप्लाई इनपुट की है, ये लोड रेजिस्टेंस लगा है। व्हाइट वाली बैंड दिख रही है ना, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। तो रेड प्रोब जब हम एनोड पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब हम रखेंगे कैथोड पे, तो यहाँ वैल्यू आना है, ये 0.260 देखो, सबसे पहले हम डायोड की बात करते हैं। डायोड में क्या होता है, दो सेमीकंडक्टर पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलकर जो बना कंपोनेंट बना होता है उसे हम डायोड कहते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव का गुण होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब जिसमें नेगेटिव का गुण होता है। बाइसिंग क्या होती है, किसी भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बाइसिंग कहलाता है। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत को पूरा करना बाइसिंग कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड का मतलब होता है जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है। लेकिन जब हम पी टाइप को नेगेटिव सप्लाई देते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो उसे हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर डायोड का सर्किट सिंबल आपका इस तरह से होता है। इधर ये लाइन होती है, उसको कैथोड बोलते हैं। के मतलब कैथोड, ए मतलब एनोड। ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड का मतलब होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। लोकेशन नेम दैट्स मीन डिनोटिंग लेटर इज डी। ये इसका रियल शेप होता है, यानी ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है, ब्लैक बॉडी और सिल्वर लाइन में देखने को मिलेगा। जिधर सिल्वर लाइन होती है वो कैथोड होता है और जिधर दूसरी तरफ वाला एनोड होता है। इसकी वर्किंग कन्वर्ट एसी टू डीसी, यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इट्स वर्क ओनली फॉरवर्ड बाइसिंग, ये केवल फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करता है, यानी रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे पहले हमने बताया था कि ये एनोड होता है। डायोड को देखेंगे एनोड, एनोड पर हमने कौन सी सप्लाई दी, पॉजिटिव। ठीक है, तो एनोड क्या बताया था, यहाँ पर देखेंगे एनोड का मतलब हमने क्या बताया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, पी टाइप को पॉजिटिव देना क्या कहलाता, फॉरवर्ड बाइसिंग। कहाँ पर बताया हमने, यहाँ पर बताया। तो ये यहाँ पर बताया पी टाइप को पॉजिटिव देना और एन टाइप को नेगेटिव देना, ये कहलाता फॉरवर्ड बाइसिंग। कहने का मतलब है पहले में जो कंडीशंस बन रही है तो वो क्या बन रही है, एनोड पे पॉजिटिव दे रहा है यानी फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये इट्स वर्क ओनली फॉरवर्ड बाइसिंग, तो ये पास कर देगा। लेकिन यदि हम एनोड पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो ये रिवर्स बाइसिंग में आएगा। और हमने क्या बताया है, इट्स वर्क ओनली फॉरवर्ड बाइसिंग, ये केवल फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है, तो ये सप्लाई को पास नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं, ये थर्ड वन क्या, यहाँ पर देखो कैथोड है, ये लाइन वाला क्या बताया, कैथोड। इसमें कैथोड इधर था, अब कैथोड पे हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो कैथोड क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर को यदि हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग, तो ये सप्लाई को पास नहीं करेगा। और फोर्थ वन में क्या है, कैथोड है, कैथोड एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएगा, तो ये सप्लाई को पास कर देगा। नेक्स्ट आते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में यदि आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर एसी पल्स आ रही है। देखो ये ट्रांसफार्मर जो हमेशा आउट करता है, एसी आ रही है, यहाँ पर देखो ये एसी आ रही है। अब ये डायोड लगा है तो डायोड क्या करेगा, एसी को डीसी में
कहने का मतलब एनोड टू कैथोड क्या पास करता है, पॉजिटिव। जस्ट प्रीवियस उसमें हम पढ़ चुके हैं, एनोड पे यदि पॉजिटिव आएगी तो पास करेगा, नेगेटिव आएगी तो पास नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पास कर देगा। तो देखो एसी से डीसी बन गई। लेकिन क्या करेगा, कुछ देर के लिए पास करेगा, कुछ देर के लिए पास नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे पहले नेगेटिव आई, पहले क्या आई, नेगेटिव आई यहाँ पर, तो नेगेटिव तो इसने पास नहीं की, तो ये क्या बनेगा, डॉट डॉट करके लाइन बना दी हमने। इसका मतलब यहाँ पास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पॉजिटिव आएगी तो ये सप्लाई को पास कर देगा। फिर पॉजिटिव के बाद क्या आएगी, नेगेटिव, तो उसको फिर पास नहीं करेगा। ठीक है, फिर पॉजिटिव आएगा तो फिर पास कर देगा। तो डीसी बन तो रही है लेकिन रुक रुक के। यहाँ ग्राफ में देखा जाए तो देखो ये एसी आ रही थी, लेकिन उसने क्या किया, डीसी बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पास कर दिया, ये नेगेटिव को पास नहीं कर रहा है। हाँ, इसको बोलते हैं हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो डीसी सप्लाई पॉजिटिव बनती है वो रुक रुक के बनती है, ठीक है ना। और इसके बाद कैपेसिटर लगा दिया। नेक्स्ट वन, ब्रिज रेक्टिफिकेशन। ब्रिज रेक्टिफिकेशन दैट्स मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डायोड वी कॉल ऑफ ब्रिज डायोड। तो इसमें 4 डायोड का यूज किया गया है। कितने डायोड का यूज किया गया है, 4 डायोड का यूज किया गया है। तो यहाँ पर जब एसी सप्लाई आती है, क्योंकि इसमें वाइस वर्सा सिग्नल आता है, ये आ रहा है। अब देखो जब यहाँ पर नेगेटिव आएगी तो ये डायोड पास करेगा इधर की तरफ, और जब इसमें पॉजिटिव आएगी तो ये डायोड पास करेगा इधर की तरफ। यानी इधर पॉजिटिव आएगी, ये डायोड इधर की तरफ क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगी तो ये डायोड पास करेगा, और जब नेगेटिव आएगी तो ये वाला डायोड पास कर देगा इधर की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पर कंटिन्यूअसली, यदि यहाँ पर पॉजिटिव का वेव देखें, नेगेटिव का वेव देखें, क्योंकि दो डायोड लगे, तो ये कंटिन्यू वेव बनता है। पॉजिटिव बनेगी और कंटिन्यू नेगेटिव बनेगी। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा था, कुछ देर के लिए बन रही थी, फिर नहीं बन रही थी, गैप आ रहा था। तो उस गैप को खत्म करने के लिए ही ब्रिज रेक्टिफिकेशन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिग्नल डायोड की। तो सिग्नल डायोड का सर्किट सिंबल्स तो वैसे ही होता है, एनोड कैथोड, डिनोटिंग लेटर भी डी होता है, जिसको लोकेशन नेम भी बोलते हैं। ये इसका रियल शेप होता है। ज्यादातर ये IN1N4148, IN4148 या कई नंबरों से जाना जाता है। इसके ऊपर बॉडी पे देखो ये 48 लिखा है, थोड़ा घुमाएंगे तो IN लिखा है। रेड कलर ग्लास बॉडी और ब्लैक कलर की लाइन होती है, ये आपका एनोड होता है, और लाइन वाला जो ब्लैक लाइन होती है वो हमेशा कैथोड होता है। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होती है, जो रेक्टिफाइड डायोड फॉरवर्ड में पास करता है वही सेम ये भी पास करता है। क्या करता है, जो रेक्टिफाइड डायोड पास कर रहा था वही ये करेगा, बस ये क्या करता है, लो वोल्ट और सिग्नल पे काम करेगा। यदि आप हाई वोल्ट पे इस डायोड को लगा देंगे तो गर्म होके फट जाएगा, गर्म होने लगेगा, थोड़ी देर बाद फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसका, है ना। तो ये क्या कहते हैं, सिग्नल पे यूज किया, जैसे RF सिग्नल हो गया, ऑडियो सिग्नल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर सिग्नल डायोड का ही यूज किया जाता है। एक और देखते हैं जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का थोड़ा सा ग्राफिक सिंबल थोड़ा चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं ये कर्व सा दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरह से, ये आपको इधर लगा है, ये देखो इधर आ रहा है, ये कर्व सा है, ठीक है, वो उसका प्लेन था। तो ये जेनर डायोड का ग्राफिक सिंबल थोड़ा चेंज हो जाता है। सर्किट सिंबल या ग्राफिक सिंबल बोलते हैं, एनोड कैथोड है, डिनोटिंग लेटर इसका चेंज हो जाता है, ZD। रियल शेप दिखने में सेम दिखेगा, जैसा कि आपका जेनर डायोड सिग्नल डायोड दिख रहा था वैसा ही ये डायोड दिखेगा। बस इसका क्या होता है, थोड़ा सा वर्किंग चेंज हो जाती है, ठीक है ना, इसकी वर्किंग चेंज हो जाती है। तो कैसे वर्क करता है वो बताता हूँ। क्योंकि ये जो डायोड है वो रिवर्स वाइसिंग में वर्क करता है। रिवर्स वाइसिंग का देखो यहाँ पर लिखा है ना, वर्क ओनली ऑन रिवर्स वाइसिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमने 20 वोल्ट का प्लस 20 वोल्ट की सप्लाई इनपुट की है, ये लोड रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पर हमने 15 वोल्ट का जेनर डायोड लगा दिया है। कितने वोल्ट का, अब यहाँ पर आप 20 वोल्ट दें, जितने वोल्ट की कैपेसिटी का जेनर डायोड है उतने ही वोल्ट यहाँ पर स्टॉप करेगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज 1.2 अनदर पॉइंट पास कर देगा। क्या कर देगा, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ पास कर देगा। यदि यहाँ पर 25 वोल्ट भी देंगे तब भी ये 15 वोल्ट स्टॉप करेगा, बाकी सारे कितना पास कर देगा, तो बाकी वोल्ट एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। यानी ये क्या कर रहा है, 15 वोल्ट को फिक्स करेगा।
अब यहाँ पर 21, 22 भी हो जाए तब भी इसको 15 वोल्ट मिलेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो लोड लगा है, आईसी लगा है या कुछ और किसी और को सप्लाई भी दे रहे हैं, तो वो आईसी को एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिलेंगे, तो आईसी कभी खराब नहीं होगी, मतलब उसके चांसेस कम होते हैं खराब होने। कई बार तो क्या होता है, ओवर वोल्टेज की वजह से आईसी खराब हो जाती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए इस तरह से लगाया जाता है। देख रहे हैं, इसकी कैथोड पर पॉजिटिव दी गई है, रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है ना। तो जेनर डायोड किस वाइसिंग में काम करता है? रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन कैथोड डायोड की। कॉमन कैथोड का मतलब देखो, यहाँ पर आप एक सिंबल देख रहे होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखो ये सिंबल है जी, आप देख रहे होंगे। कहने का मतलब एक डायोड तो इन दोनों के बीच में लगा है, एक डायोड इन दोनों के बीच में, दोनों की कैथोड क्या कर दी है? कॉमन कर दी है। यदि देखा जाए तो दोनों की कैथोड हमने क्या कर दिया? कॉमन कर दिया। तो ये एनोड एक इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये क्या? कॉमन कैथोड डायोड, ठीक है। तो यानी दो डायोड के कैथोड कॉमन कर दिया, तो ये क्या बन गया? कॉमन कैथोड डायोड, ठीक है ना। अब टेस्टिंग जो होती है उसमें क्या करना होता है? टेस्टिंग में मैं आपको बताता हूं, आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या करना है? मल्टीमीटर को डायोड की रेंज में सेट करना है। कहाँ सेट करना है? मल्टीमीटर की डायोड की रेंज में सेट करना है। अब कोई सही, चलो यही डायोड ले लेते हैं। तो रेड प्रोब आपको यहाँ एनोड पे टच करेंगे और ब्लैक प्रोब कैथोड पे टच करेंगे, तो आपको 0.260 to 940 के बीच में वैल्यू देगा। कहने का मतलब है कि यदि रेड प्रोब एनोड पे टच करेंगे, ब्लैक प्रोब कैथोड पे टच करेंगे, तो आपको वैल्यू देगा। लेकिन जब हम ब्लैक प्रोब एनोड पे टच करेंगे और रेड प्रोब कैथोड पे टच करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं देगा, तो डायोड ओके है। यदि किसी भी साइड वैल्यू नहीं दे रहा है या दोनों साइड वैल्यू दे रहा है या बीप दे रहा है, तो वो डायोड खराब माना जाएगा, राइट। तो ये इसकी टेस्टिंग है जो कि हम आपको प्रैक्टिकली अभी दिखाएंगे। देखो, इसमें मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करना है चेक करने के लिए, और इसमें ये व्हाइट वाली बैंड दिख रही है ना, ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। तो रेड प्रोब जब हम एनोड पे रखेंगे और ब्लैक प्रोब हम रखेंगे कैथोड पे, तो यहाँ वैल्यू आना चाहिए 0.260 से 0.940 के बीच में होना चाहिए। और जब हम प्रोब आपस में चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायोड ओके है। दूसरा चेक करते हैं, आपने रेड प्रोब कैथोड पे, ब्लैक प्रोब एनोड पे, तो कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। देखो कोई वैल्यू नहीं आ रहा। अब प्रोब चेंज करते हैं, देखो वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। इस तरीके से ये डायोड चेक करना है, चाहे आपका ये हो चाहे एसएमडी हो, किसी भी तरह का डायोड उसको चेक करना है, ठीक है। आपके जेनर डायोड भी किस तरह से चेक करना है वो दिखाता हूँ। सेम तरह टेस्टिंग है इसकी भी। तो ये आपका रेड कलर ग्लास बॉडी होता है, ये देखो ब्लैक बैंड दिख रही है। तो देखो रेड प्रोब हमने इधर लगाया, ब्लैक हमने यहाँ पर लगाया, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही। यानी हमें ये वाली ब्लैक प्रोब है, ये रेड, तो रेड प्रोब हमने कहा कि कैथोड पर, ब्लैक तो कोई वैल्यू नहीं आई। अब हम प्रोब को आपस में चेंज कर, ये अब लगाया तो वैल्यू आ रही, ठीक है। सेम ही रहेगी।